अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। लास्ट लेक्चर में हमने 4.3 को अच्छे से समझ लिया था, सारी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन की न्यू टाइप। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों, ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है क्योंकि इस एक्सरसाइज में जस्ट एक फार्मूला आपको मेमोराइज करना है। अगर वो फार्मूला आपको याद हो गया तो ईज़िली आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ मैं मेंशन भी कर देती हूँ कौन सा फार्मूला है, बाय यूजिंग फार्मूला। अगर ये फार्मूला आपको याद हो गया तो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई मसला नहीं होगा। a + b का होल क्यूब इसके बराबर होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ये फार्मूला जस्ट आपको मेमोराइज करना है। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है वो फार्मूले का कौन सा पार्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 टर्म्स है और क्वेश्चन भी हमारे पास 4 टर्म्स में है। इट्स मीन कि हमारे पास फार्मूले का ये पार्ट क्वेश्चन में गिवन है और हमें क्या करना है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को क्लोज पार्ट में सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास b³ + 3b² + 3bc² + c³। तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, लास्ट लेक्चर में भी हमने सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन कि हम कोशिश करते हैं कि अपना a और b बना लें। अगर a और b हम इजीली बना लेते हैं तो मिडिल टर्म ऑलरेडी हमारी खुद ब खुद एडजस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम a को क्या कंसिडर करेंगे, b। तो ये पहले हम अपना फॉर्मूला बना लेते हैं, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ ये फार्मूला बना लिया हमने। अब हमारे पास सवाल में क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है b, तो हमने लिख दिया यहाँ पे b। और b वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे c, तो हमने यहाँ पे लिख दिया c। अब फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, 3a² b बनाना है ना हमें, 3a² b। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है, b। फर्स्ट टर्म में हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म लिख देंगे। यहाँ भी हमने क्या लिख दिया, b। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, c। तो हमने लिख दिया यहाँ पे c और यहाँ भी लिख दिया c। इसको हम सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों पार्ट्स बन रहे हैं या नहीं। 3b² और यहाँ पे 3bc²। फॉर्मूला सही है। अब हम इसको क्या कर देंगे, b + c का होल क्यूब में हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। जस्ट आपको फार्मूला याद रखना है। अगर फार्मूला याद हो गया तो आप इजीली क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 8x³ + 12x² + 6xy² + y³। इसको भी इसी तरह हम सॉल्व करेंगे फार्मूले को यूज़ करते हुए। ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, तो इसको पहले हम a और b बनाएंगे। याद रखिएगा, जहाँ भी क्वेश्चंस में कोई नंबर की फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको भी हम क्यूब और स्क्वायर की फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एज इट इज़ अगर इस तरह से लिख दिया तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो पहले हम इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, a³ + 3a² b + 3ab² + b³ फॉर्मूले की अरेंजमेंट हो गई। अब यहाँ पे 8x³ लिखा हुआ है। 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 2 का, और ये x लिख दिया। इसी तरह y³ है तो यहाँ पे हमने बना लिया y। a³ + b³ बन गया। मिडिल में क्या आता है, 3a² b और + 3ab²। तो यहाँ पे हमने 2x लिख दिया, यहाँ पे भी हमने 2x लिख दिया। सेकेंड टर्म में क्या लिख दिया, y और ये y। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स ही बनेंगी। अब इसको हम क्लोज कर देंगे किसमें, 2x + y का होल क्यूब। तो ये भी क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होगा। जस्ट आपको अगर एक क्वेश्चन भी समझ आ जाता है तो उसके बाद आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लेते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन इजीली समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस में वही कॉन्सेप्ट और वही फार्मूला यूज़ होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम क्या करेंगे, 64x³ है। पहले मैं फार्मूला लिख लेती हूँ, a³ + 3a² b + 3ab² + का b³
फॉर्मूला लिख लिया, ए क्यूब है 64x का क्यूब किसके बराबर होता है, 64 किसका परफेक्ट क्यूब बनता है, 4 का, तो यहाँ पे लिख दिया 4x। इसी तरह 1/64 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4। अब मिडिल में वैसे ही नंबर लिख लें 4x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, b हमारे पास क्या है 1/4, यहाँ लिख दिया 1/4 प्लस 3 4x और 1/4 का होल स्क्वायर। ये हो गया सॉल्व। अब हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1/4 का होल क्यूब, तो ये भी क्या हो गया हमारा आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, जितने भी क्वेश्चन नंबर फैक्टराइज के सारे क्वेश्चन हैं वो इसी तरह फॉर्मूले को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 8x क्यूब, तो इसको हम बना लेंगे a क्यूब, और 27 को बना लेंगे b क्यूब। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। 27 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, 3 का, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 3, और वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर दें। यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ भी हो गया 2x, और b क्या आ गया 3, और यहाँ भी हो गया 3। फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले को कर देते हैं क्लोज, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल क्यूब। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो बच्चों बाकी पार्ट्स को भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हम क्या करेंगे, अपना a क्यूब और b क्यूब बनाएंगे। तो यहाँ पे a क्यूब बनाएंगे सबसे पहले, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का b क्यूब। यहाँ पे a क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 1/27 लिखा है, तो ये हो जाएगा 1/3। और b क्यूब के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ हमारी y की पावर 6 दी हुई, तो लास्ट लेक्चर्स में हम पढ़ के आ चुके हैं कि हमें किस तरह से अपनी पावर्स को ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पे 3 है, तो 3 को बनाने के लिए 6 बनाने के लिए 2 अंदर आ जाएगा, तो 3 2 6 हो गया। यहाँ पे a क्यूब हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है 1/3 a स्क्वायर, b हमारे पास क्या है y स्क्वायर प्लस 3ab, a क्या है हमारे पास a, b स्क्वायर हमारे पास क्या है y स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही टर्म बन जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 है, तो 3 1 3, 3 3 9, तो 1/3 y स्क्वायर आ गया। इसी तरह 3 से 3 कट हो गया, y की पावर क्या हो जाएगी 2 2 4। फॉर्मूला हो गया एडजस्ट। अब हम इसको क्या कर देंगे, फॉर्मूले को क्लोज। ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस y स्क्वायर का होल क्यूब। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास सॉल्व। अब जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 7 8 को सॉल्व। यहाँ पे लिखा है 8/27, तो ये पहले बना लेते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का होल क्यूब। यहाँ पे लिखा है 8/27, तो 8 किसका परफेक्ट क्यूब होता है 2 का, तो यहाँ लिख दिया हमने 2। 27 किसका होता है परफेक्ट क्यूब 3 का, तो ये हो गया 2/3 का होल क्यूब। इसी तरह यहाँ पे भी इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब। 3a स्क्वायर b है, तो a हमने लिख दिया 2/3 और b हमने लिख दिया 3/2। इसी तरह यहाँ पे x और y भी थे, तो यहाँ पे हमने x और y को भी साथ में यहाँ लिख लिया। इसी तरह यहाँ भी x आ गया और यहाँ पे y आ गया। इसी तरह 3ab स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2/3x और b हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2y। फॉर्मूले को हमने एडजस्ट कर लिया, इसके क्लोज कर देंगे फॉर्मूले को, 2x/3 प्लस 3/2y का होल क्यूब। ये भी क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 64/27, तो 64/27 होल क्यूब किसके बराबर होता है 4/3 का होल क्यूब। a क्यूब हो गया प्लस 3a स्क्वायर b हमारे पास किसके बराबर है x के, 3a स्क्वायर b हो गया प्लस 3ab का होल स्क्वायर, ये भी हो गया प्लस b क्यूब। तो ये फॉर्मूले को कर दिया हमने पुट। अब इसको क्लोज किस में कर देंगे 4/3 प्लस x का होल क्यूब। इसी तरह ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है z3/8, तो a क्यूब बना लेंगे z/2 का होल क्यूब। a क्यूब बन गया प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब बाय y क्यूब क्या है y/27 किसके बराबर हो जाएगा 3 के।
यहाँ पे बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। अब क्या बना लेंगे अपना 3ab², तो z/2 यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया, और b क्या हो जाएगा y/3, और यहाँ भी हो गया y/3। जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास यही टर्म बन जाएगी। अब फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे क्लोज, तो ये हो जाएगा z/2 प्लस y/3 का होल क्यूब। तो ये भी हमारा हो गया फाइनल आंसर। यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।